कई बार आपके साथ कुछ ऐसा आध्यात्मिक लेवल पर घटित होगा कि जो आपको विवश कर देगा ये ढूंढने के लिए कि भाई हो क्या रहा है आपके साथ, क्या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज इस वीडियो के द्वारा मुझे आपके साथ ये बांटना है कि आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, आध्यात्मिक उन्नति क्यों आपके लिए ज़रूरी हो और क्यों वो अपने आप होती है। कई बार मैं अपने वीडियोस के ऊपर देखती हूँ, लोग कहते हैं कि चक्रा के वीडियोस, कुंडलिनी के वीडियोस, साइंस वाले वीडियोस, लोग कहते हैं कि उन्होंने वो अनुभव किया है बिना कुछ किए। तो वो सब क्यों होता है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ओके, बिकॉज आधा अधूरा ज्ञान आपको पता है डेंजरस है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। तो देखिए, अब ये जो आध्यात्मिक इवोल्यूशन, आध्यात्मिक उन्नति मतलब कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन जो है वो एक स्वाभाविक चीज़ है कि जो आत्मा जो है, हर एक आत्मा, उसकी एक चाह रहती है कि आध्यात्मिक इवोल्यूशन उसे करते रहना है। अब अगर आपने हमारा इंडिया का जो स्पिरिचुअलिटी है, जो कल्चर है, अगर आपको पता है कि क्या बताया गया है, वो उसमें बताया गया है कि 84 लाख योनि जब कोई भी आत्मा उसमें जन्म लेती है तो आखिरी जन्म होता है कि जो इंसान का मिलता है। तो ये जो आखिरी जन्म है, उसके बाद अगर इंसान को हाई लेवल पर जाना है तो वहाँ पर उसको आध्यात्मिक उन्नति करनी पड़ेगी कि जिसका और कोई उपाय नहीं है। और इसीलिए हर एक सोल होता है कि जिसको एक तलब होती है आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ने की, आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ने की और गॉड के साथ एक होने की। एक बहुत ही बढ़िया बात मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि बताया गया था कि आपको पता है कि आपकी आँखें जो है वो ऐसे, आप अपनी आँखें ब्लिंक क्यों करते हैं, आप अपनी आँखें झपकाते क्यों हैं। तो उसकी वजह यह है कि क्योंकि आपकी जो आँखें हैं वो गॉड को ढूंढ रही है, और जब गॉड नहीं मिलते हैं तो आप ये आँखें वापस बंद होकर वापस खुलती है, क्योंकि बिलीव नहीं होता है कि गॉड नहीं दिखे हैं अब तक। तो इस वजह से आपकी पलकें जो है वो आप बंद खोल करते रहते हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये एक है कि आध्यात्मिक रीज़न कि क्यों आपकी जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही है, और इसीलिए वो आपके साथ होता है। आप कहेंगे लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, हमने तो कुछ नहीं किया। एक और बात है कि आत्मा जो है वो हमेशा मुक्ति के लिए वो राह ढूंढते रहती है, और इसीलिए आप चाहो ना चाहो कई बार अपने आप स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के मार्ग पर आप आगे बढ़ लेंगे। अगर आप एज इंसान काफ़ी ज़्यादा जन्म ले चुके हैं, बहुत ज़्यादा जन्म लेने के बाद क्या होता है कि जो आत्मा होती है बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो जाती है जो जन्म मरण की जो साइकिल है उससे, ओके, जीवन मृत्यु की जो साइकिल है उससे बहुत ज़्यादा वो आदी हो जाती है। इसीलिए उसको वो हम कहते हैं ना, मोह का जो पर्दा होता है वो उस आत्मा को नहीं लगता है कि जिसने बहुत ज़्यादा जन्म लिए हैं, बहुत ज़्यादा जीवन की सच्चाई से वो परिचित है। ओके, ऐसी आत्मा को ज़रा भी मोह माया का जो पर्दा है वो इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा, और इसीलिए आप चाहो ना चाहो समय आते ही आपकी आत्मा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन करना शुरू कर देती है। एक और बात है कि कई बार मेरे वीडियोस के ऊपर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उन्होंने तो चक्रा के ऊपर ज़रा भी काम नहीं किया, मेडिटेशन ज़रा भी नहीं किया है, फिर भी उनको लगता है कि उनके इतने चक्र ओपन हो गए हैं, या फिर ऐसे उनके चक्र का पावर है। तो वो क्यों होता है? हो सकता है कि पास्ट बर्थ में, पिछले जन्मों के बर्थ में आपने वो सारा प्रिपरेशन
जितना मेडिटेशन करने की आवश्यकता थी, जितना चक्र के ऊपर काम करने की आवश्यकता थी, आपने पास्ट में ऑलरेडी कर दी है। और इसीलिए प्रेजेंट लाइफ में बिना कोई प्रिपरेशन किए, बिना कोई मेहनत किए आपको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। एक और वजह है कि आपका जो आध्यात्मिक इवोल्यूशन है वो पिछले जन्म से ही आपने शुरू कर दिया था। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन जो होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती है कि भाई यहाँ तक आओ फिर हो गया, ऐसे नहीं होता है। गॉड जो है वो अनंत है। हर एक धर्म की किताब आप देख लो, कहते हैं कि गॉड अनंत है। ओके, तो गॉड अगर अनंत है तो आध्यात्मिक आप जितने आगे बढ़ सकते हैं, जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना आप बढ़ते जाएंगे। कोई वहाँ पर स्टॉप नहीं आएगा कि हाँ भाई इतना आएगा तब आप इवॉल्व माने जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए पिछले जन्म में आपने कुछ इवोल्यूशन की कोशिश की थी, तब भी आप थोड़े बहुत इवॉल्व हुए थे। तो आपको ये जो स्वाद है, सोल का इवोल्यूशन का स्वाद आपने चख लिया है, और इसीलिए सोल को इस जन्म में भी इवॉल्व होना है ताकि वो जो स्वाद है वो आप चखते रहे इस जन्म में भी। ओके, तो ये सारी वजह है कि क्यों आपका सोल ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो रहा है। अब आपका सवाल हो सकता है कि चलिए आप ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो रहे हैं अब तक, तो क्या आपको अभी भी कुछ नहीं करना है? कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन करें और अच्छी से अच्छी स्पिरिचुअल कोई किताबें होती है, बेस्ट है कि आप अपनी धार्मिक किताब पढ़ें। अगर आप क्रिश्चियन है बाइबल पढ़िए, अगर आप इस्लाम धर्म से है कुरान पढ़िए, हिंदू है तो भगवद गीता पढ़िए। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसका धर्म ग्रंथ पढ़िए। और देखो, धर्म ग्रंथ ऐसी चीज़ है कि जो कभी भी सीधे शब्दों में कुछ भी नहीं बताती है। धर्म ग्रंथ हमेशा ट्विस्टेड तरह से आपको सच्चाई सिखाती है। ओके, तो जी हाँ, तो वो ज़रूर कीजिए ताकि आपका आध्यात्मिक इवोल्यूशन और ज़्यादा हाई लेवल पर जा सके। ठीक है, तो ये था आपके लिए वीडियो आध्यात्मिक इवोल्यूशन के लिए। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को बांटिए, बिकॉज़ इतने ज़्यादा लोगों के साथ आजकल ये हो रहा है और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ओके, तो यस, सबके साथ शेयर कीजिए, अपने हर एक ग्रुप में बांटिए। ओके, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।